गर्भावस्था वह उल्लेखनीय समय है जिसके दौरान आपके गर्भाशय के अंदर एक बच्चा विकसित होता है। यह आमतौर पर लगभग 40 सप्ताह तक रहता है, जो आपके अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से शुरू होता है। पहली तिमाही लगभग 13 सप्ताह तक चलती है। दिलचस्प बात यह है कि पहले 2 हफ्तों के दौरान आप तकनीकी रूप से गर्भवती नहीं हैं। यह बस आपकी नियत तारीख की गणना कैसे की जाती है। हालांकि आपका शरीर पहले से ही गर्भावस्था की तैयारी कर रहा है। दूसरे सप्ताह में आपके अंडाशय से एक अंडा निकलता है जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है। इस सप्ताह के अंत के आसपास गर्भाधान, जिसे निषेचन के रूप में भी जाना जाता है, तब होता है जब पिता का एक शुक्राणु मां से अंडे के साथ सफलतापूर्वक विलीन हो जाता है, आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब के भीतर। उस समय माता पिता दोनों से आनुवंशिक सामग्री एक पूरी तरह से अद्वितीय आनुवंशिक कोड बनाने के लिए जोड़ती है। यह एकल घटना तुरंत आपके बच्चे के लिंग, बालों का रंग, आंखों का रंग और सैकड़ों अन्य विशेषताओं जैसे लक्षणों को निर्धारित करती है। नवगठित एकल कोशिका, जिसे युग्मनज या भ्रूण कहा जाता है, एक नए मानव जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। तीसरे सप्ताह तक युग्मनज तेजी से विभाजित होता है, कोशिकाओं की एक खोखली गेंद बनाता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट के रूप में जाना जाता है। ये कोशिकाएं खुद को 2 अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करना शुरू करती हैं। आंतरिक समूह आपके बच्चे में विकसित होगा, जबकि बाहरी समूह ऊतकों का निर्माण करेगा जो गर्भावस्था के दौरान पोषण और रक्षा करेगा। चौथे सप्ताह में ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में यात्रा करता है, आरोपण की तैयारी में अपनी बाहरी परत को बहा देता है। एक बार इस परत से मुक्त होने के बाद यह खुद को मोटे उड़ामन अस्तर में एम्बेड करता है, जिसे आरोपण के रूप में जाना जाता है। सप्ताह 5 से 10 को भ्रूण की अवधि के रूप में जाना जाता है। इस चरण के दौरान बच्चे के सभी प्रमुख अंग विकसित होने लगते हैं, जिसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और हृदय शामिल हैं। इस दौरान नन्हा दिल भी धड़कने लगता है। नाल और गर्भनाल भी बनते हैं, एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा बनाते हैं जो मां से भ्रूण तक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाती है। नाजुक पारभासी त्वचा के नीचे हड्डियां और मांसपेशियां आकार लेने लगती हैं। भ्रूण की अवधि के अंत तक भ्रूण स्पष्ट रूप से मानव दिखना शुरू हो गया है। सप्ताह 10 के अंत तक भ्रूण आधिकारिक तौर पर एक भ्रूण बन जाता है, जो सिर से दुम तक लगभग 1/4 इंच मापता है। अगले हफ्तों में हाथ और पैर लंबे हो जाते हैं और हिलने लगते हैं। उंगलियां और पैर की उंगलियां पूरी तरह से विकसित होती हैं और आपके बच्चे का चेहरा एक अच्छी तरह से गठित, पहचानने योग्य आकार लेता है। पहली तिमाही के अंत तक आपका बच्चा लगभग 3 इंच लंबा होता है। इन शुरुआती हफ्तों के दौरान आपका शरीर आपके सिस्टम के माध्यम से घूमने वाले हार्मोन के स्तर को स्थानांतरित करने से प्रेरित महत्वपूर्ण परिवर्तनों से गुजरता है। गर्भावस्था का सबसे आम पहला संकेत एक मिस्ड मासिक धर्म है। इसके साथ ही आप मतली का अनुभव कर सकते हैं, जिसे आमतौर पर मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, जो वास्तव में दिन के किसी भी समय हो सकता है। निविदा, सूजे हुए स्तन, मूड स्विंग्स, कब्ज, वजन कम होना या वजन बढ़ना, कुछ खाद्य पदार्थों के लिए भोजन की लालसा या अचानक नापसंद, थकान बढ़ गई। कुछ महिलाएं इनमें से केवल कुछ लक्षणों का अनुभव करती हैं, जबकि अन्य को बिल्कुल भी अनुभव नहीं हो सकता है। यदि आपके पास अपने बच्चे के विकास के बारे में प्रश्न हैं या आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसके बारे में चिंता है, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। पहली तिमाही गर्भावस्था के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से यह तब होता है जब आपके बच्चे के प्रमुख अंग बन रहे होते हैं, जिससे कोई भी दवा लेने से बचना आवश्यक हो जाता है। कुछ दवाएं आपके बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकती हैं। प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान सबसे आम लक्षणों में से एक मतली। कई मरीज हमें बताते हैं कि वे पूरे दिन मिचली महसूस करते हैं, खाने के लिए संघर्ष करते हैं और कभी-कभी उल्टी का अनुभव करते हैं। कई मामलों में यह गर्भावस्था का एक सामान्य हिस्सा है और इसके लिए उपचार की आवश्यकता नहीं होती। हम आमतौर पर उन खाद्य पदार्थों को खाने की सलाह देते हैं जो मतली को ट्रिगर नहीं करते हैं। ये प्राथमिकताएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत भिन्न हो सकती हैं। यदि किसी रोगी को प्रतिदिन उल्टी के केवल 1 या 2 एपिसोड होते हैं, तो आमतौर पर उपचार आवश्यक नहीं होता। हालांकि अगर उल्टी लगातार होती है, तो उसे खाने या पानी नीचे रखने से रोकती है, जिससे कमजोरी और निर्जलीकरण होता है। चिकित्सा हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे मामलों में हम व्यक्तियों की जरूरतों के अनुरूप सुरक्षित, सावधानी से चयनित एंटीमाइटिक दवाएं लिखते हैं
यह सुनिश्चित करते हुए कि गर्भावस्था के शुरुआती महीनों के दौरान उनका सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सके। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि गर्भावस्था के दौरान मतली या उल्टी का अनुभव करने का मतलब यह नहीं है कि आप बीमार हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप गर्भवती हैं। यह यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। गर्भावस्था कोई बीमारी नहीं है, यह जीवन का एक सामान्य सुंदर चरण है। गले लगाने और आनंद लेने के लिए यदि आप काम करते हैं तो अपना काम सामान्य रूप से जारी रखें। यदि आप एक गृहिणी हैं तो घर के आसपास सक्रिय रहें। बिस्तर पर आराम आवश्यक नहीं है जब तक कि आपके डॉक्टर द्वारा विशेष रूप से सिफारिश नहीं की जाती। मुख्य टेकअवे आपकी गर्भावस्था के दौरान सक्रिय रहना है। यदि आपके पास पहले से ही एक व्यायाम मशीन है तो यह सुनिश्चित करने के लिए अपने डॉक्टर से चर्चा करें कि इसे जारी रखना सुरक्षित है। अधिकांश व्यायाम पूरी तरह से ठीक है, लेकिन हम संपर्क खेल या गतिविधियों से बचने की सलाह देते हैं जो गिरने या आघात का उच्च जोखिम उठाते हैं। इस चरण के दौरान एक आवश्यक पूरक फोलिक एसिड है जिसे दैनिक रूप से लिया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण विटामिन आपके बच्चे के मस्तिष्क में विकृतियों को रोकने में मदद करता है और एक स्वस्थ गर्भावस्था की आधारशिला। थायराइड विकार या उच्च रक्तचाप जैसी मौजूदा स्थितियों का प्रबंधन करने वाली महिलाओं के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करना और निर्देशित दवाओं को जारी रखना महत्वपूर्ण है। इन सरल लेकिन महत्वपूर्ण युक्तियों का पालन करके आप अपनी पहली तिमाही को आत्मविश्वास और आसानी से नेविगेट कर सकते हैं और वास्तव में अपने जीवन के इस अविश्वसनीय अध्याय का आनंद ले सकते हैं।